मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि लगभग 100 साल पहले पृथ्वी पर एक वायरस के अटैक से टाइटन्स पैदा हो जाते हैं। टाइटन्स इंसानों जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर्स हैं। उन्होंने इंसानों को ही खाना शुरू कर दिया और लगभग पूरी इंसानियत सभ्यता को खत्म कर दिया। बचे हुए लोग अपनी जान बचाने के लिए 3 बहुत ऊंची कंक्रीट की दीवार बनाकर उन्हीं दीवारों के पीछे अपनी जिंदगी जी रहे हैं। अब 100 साल बीत गए हैं, इसलिए लोग इन टाइटन्स को भूलने लगे हैं। यंग जनरेशन को लगता है कि टाइटन्स की कहानी झूठी है, इसलिए उनका मन दीवार के उस पार जाकर दुनिया देखने का करता है। लेकिन गवर्नमेंट ने इस दीवार के पास जाने के लिए एकदम मना किया हुआ है। दीवार के अंदर की दुनिया 3 हिस्सों में बटी थी। एरिया नंबर 1 में अमीर लोग, 2 में इंडस्ट्री और 3 में फार्मर्स और वर्कर्स रहते थे। मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़का आर्मीन दिखाई देता है जो अपने फादर के वर्कशॉप में काम करता है। जब वो बाहर जा रहा था तो अचानक से एक अननोन पर्सन से टकरा जाता है, लेकिन वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। वो अपनी फ्रेंड मिकासा को साथ लेकर अपने एक दूसरे फ्रेंड इरेन से मिलने जाता है। इरेन एक टूटे एयरक्राफ्ट पे चढ़कर दीवार के उस पार देखने की कोशिश कर रहा है। इरेन अपनी मन की बात अपने फ्रेंड से शेयर करता है। मिकासा इरेन को लाइक करती है, उसके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती थी, इसलिए मिकासा उसके कहने में आ जाती है और तीनों चुपके से दीवार के पास जाते हैं। तभी उन सबको आर्मी वाले पकड़ लेते हैं और पीटने लगते हैं। तभी वहाँ आर्मी ऑफिसर सौदा आ जाता है। वो इरेन को जानता था। अपनी यंग एज में उसने इरेन की मॉम को प्रपोज भी किया था। वो इन तीनों को सोल्जर से छुड़वाता है। वो इरेन को समझाता है कि हम आर्मी कमांडो का एक ग्रुप बनाने जा रहे हैं जिसे दीवार के उस पार भेजा जाएगा। अगर तुम्हारा इतना ही मन है तो तुम लोग ग्रुप को ज्वाइन कर लो। सौदा इरेन को दीवार में आए हुए क्रैक्स भी दिखाता है जिससे कि दीवार उतनी मजबूत नहीं रह गई है। ये लोग बात कर ही रहे थे कि अचानक से धरती कांपना शुरू हो जाती है। फिर इनको जो सीन दिखाई देता है उसको इन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। आग से बना हुआ एक बहुत बड़ा जायंट जिसकी हाइट दीवार से भी ज्यादा थी अचानक से प्रकट हो जाता है और दीवार को अपने पैर से तोड़ने लगता है। ये लोग उसको देखते ही खौफ के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। ऑफिसर सौदा सोल्जर्स से उस पर बॉम्बिंग का ऑर्डर देता है, लेकिन उस पर बम का कोई असर नहीं होता। उस जायंट की मार से दीवार में एक बड़ा सा होल हो जाता है और चारों तरफ दीवार के मलबे से धुआं फैल जाता है और तूफान के पहले वाली खामोशी फैल जाती है। लेकिन देखते ही देखते उस होल से इंसानों जैसी शक्ल वाली ढेर सारी टाइटन्स अंदर आने लगते हैं। इतने ढेर सारे इंसानों को देखकर उनके चेहरे पर मुस्कान होती है, क्योंकि कई सालों से उन्हें इंसान खाने को नहीं मिले थे। कमांडर उन पर बॉम्बिंग तो करता है, लेकिन ये टाइटन्स अमर हैं, इन्हें कभी मारा नहीं जा सकता। यहाँ तक कि इनके जख्म भी अपने आप हील हो जाते हैं। ये टाइटन्स लोगों को घेर कर कीड़े मकोड़ों की तरह खाने लगते हैं। इनके लिए इंसान खिलौने और उनके खाने से ज्यादा कुछ नहीं थे। कुछ सोल्जर्स इन्हें इंसानों को खाते हुए देखकर इतना डर जाते हैं कि सुसाइड करने लगते हैं। लोगों में भगदड़ मच जाती है। जिसको जहाँ रास्ता दिखाई दे रहा था वो उधर ही भाग जाता है। ढेर सारे लोग बचने के लिए सिटी की सबसे बड़े हॉल में छुपने लगते हैं। इरेन और मिकासा भी इसी हॉल में घुसने के लिए भागते हैं। दोनों एक औरत और उसके बच्चे को साथ में देखते हैं। इरेन औरत को तो बचा लेता है, लेकिन मिकासा छोटे बच्चे को बचाने के चक्कर में बाहर ही रह जाती है, जबकि इरेन लोगों की भीड़ में फंसकर हॉल के अंदर घिसटता चला जाता है। हॉल के अंदर की भीड़ ने हॉल का गेट बंद कर दिया, जिससे कि मिकासा बाहर ही रह गई। एक टाइटन मिकासा की तरफ उसे खाने के लिए बढ़ता है। मिकासा डर कर इरेन की तरफ देखती है। इरेन हॉल का गेट खोलकर उसे बचाने के लिए बाहर निकलना चाहता है, लेकिन हॉल के लोग उसे गेट ही नहीं खोलने देते। इरेन मजबूर होकर मिकासा को देखता रहता है। तभी हॉल की दीवार को एक जोर का धक्का लगता है और सब गिर जाते हैं। इरेन गेट खोलकर मिकासा को देखने के लिए बाहर आ जाता है, लेकिन मिकासा का कुछ पता नहीं था। हर तरफ खामोशी थी। लेकिन इरेन देखता है कि टाइटन्स ने हॉल में छुपे लोगों पर भी अटैक कर दिया है और उनके हमले से चारों तरफ खून की नदी बह रही है। इसके बाद हमें 2 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है। अब बचे हुए सभी लोग एरिया नंबर 2 में शिफ्ट हो चुके थे। क्योंकि इस एरिया की दीवार ज्यादा मजबूत थी, इसलिए टाइटन यहाँ नहीं आ पाए। लेकिन एरिया नंबर 2 में आबादी बढ़ने से खाने पीने की किल्लत बढ़ जाती है और लोग भूख की वजह से भी मरने लगते हैं। क्योंकि एरिया 1 में ये लोग खेती करते थे, लेकिन वहाँ टाइटन्स के होने की वजह से वहाँ पर खेती बंद है। अब आर्मी कमांडर कुबाल उस हिस्से को टाइटन से आजाद कराने के लिए दीवार के टूटे हिस्से की मरम्मत का प्लान करता है। इसके लिए टाइटन से लड़ना होगा, इसलिए सोल्जर्स की एक टीम तैयार हो जाती है जिन्हें 2 साल की सख्त ट्रेनिंग दी जाती है और इनमें इरेन और उसका फ्रेंड आर्मीन भी पार्टिसिपेट करते हैं। इरेन मिकासा की मौत का बदला लेना चाहता है। इरेन को यहाँ कैंप में पुराना वाला ऑफिसर सौदा भी मिलता है। सौदा की फैमिली को भी टाइटन्स ने खत्म कर दिया। यहाँ कैंप में एक लड़का मिकासा को न बचा पाने के लिए इरेन पर टॉन्ट मारता है, जिसे सुनकर इरेन गुस्सा हो जाता है और दोनों की लड़ाई होने लगती है। साथ के सोल्जर्स उनकी लड़ाई खत्म कराते हैं।
कमांडर कुबाल दीवार के होल को बंद करने का प्लान ये था कि एक्सप्लोसिव की हेल्प से दीवार के ऊपरी हिस्से को तोड़कर नीचे गिरा देंगे, जिसके गिरने से नीचे का होल बंद हो जाएगा और टाइटन्स के अंदर आने के लिए जगह नहीं बचेगी। लेकिन इनके पास आखिरी एक्सप्लोसिव बचा हुआ था, इसलिए इनके ये प्लान सक्सेसफुल नहीं होने पर इनके जिंदा बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। वेपन हेड हंस इन सबको न्यू वेपन्स की ट्रेनिंग देती है, जिसकी मदद से हवा में उड़ सकते हैं, क्योंकि इन्हें पता चल चुका था कि नेक पर अटैक करने से टाइटन्स की डेथ हो जाती है और टाइटन्स दोबारा भी जिंदा नहीं होते। इसलिए वो वेपन इनके लिए बहुत खास था। प्लान के मुताबिक वो रात के अंधेरे में अपने मिशन के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में ये लोग एक लेडी सोल्जर के बारे में बात करते हैं जिसने पिछले आधे साल में 10 से ज्यादा टाइटन्स को मारा था, लेकिन उसके बारे में ये ज्यादा नहीं जानते। अपने टारगेट के पास पहुंचने से पहले ही रास्ते में कुछ अजीब फील होता है। इन लोगों को किसी छोटे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। लेडी उस बच्चे का पता करने जाती है। इरेन भी उसके साथ जाता है, लेकिन जब बच्चा उन्हें मिलता है तो पता चलता है कि ये तो टाइटन्स का बच्चा था। बच्चा उन्हें देखते ही पकड़ने के लिए आगे आता है, लेकिन इसी चक्कर में नीचे गिर जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। उसका रोना सुनकर सारे टाइटन्स जाग जाते हैं और सोल्जर्स को खाने के लिए दौड़ते हैं। कुबाल इन्हें मुसीबत में छोड़कर वेपन्स वाली गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाता है। तभी इनको बचाने के लिए उड़ते हुए 2 स्पेशल सोल्जर आते हैं। वो टाइटन्स को मारना शुरू कर देते हैं। इनमें से एक शिकिशिमा और दूसरी लेडी सोल्जर कोई और नहीं बल्कि खुद मिकासा होती है। मिकासा मरी नहीं थी, उसे टाइटन के पेट से शिकिशिमा ने बचाया था और टाइटन्स को मारने के लिए ट्रेन किया था। सभी टाइटन्स को मारने के बाद मिकासा बिना इरेन से बात किए वहाँ से चली जाती है। टाइटन्स को मारने के बाद वो अपने टारगेट यानी दीवार के होल के पास जाते हैं। तभी उनका सेल्फिश कमांडर कुबाल वहां आ जाता है और शिकिशिमा की तारीफ करते हुए बताता है कि लास्ट एक्सप्लोसिव अंडरग्राउंड है। मैं उस एक्सप्लोसिव को खोना नहीं चाहता था, इसलिए मुझे इसे यहाँ रखना पड़ा। फिर वो लोग वेपन्स को ट्रक में लोड करने लगते हैं। तभी इरेन की एक लड़की के साथ फिर से फाइट होने लगती है। फाइट रोकने के लिए मिकासा बीच में आती है, जिससे इरेन मिकासा को पहचान जाता है। इरेन मिकासा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मिकासा उससे कोई बात नहीं करती। शिकिशिमा इरेन से मिलता है और बोलता है कि पहले अपने दिल के डर को निकालो। ये डर ही है जो हमें छुपने पर मजबूर कर देता है, इसलिए टाइटन्स हम पर हावी हैं। इरेन मिकासा से बात करने की फिर से कोशिश करता है। अब मिकासा अपने घाव दिखाते हुए उससे गुस्से में बोलती है कि मुझे उस दिन पता चला कि दुनिया कितनी क्रूअल है। मुझे शिकिशिमा ने बचाया, नहीं तो मुझे तो टाइटन्स खा ही गया था, और इसलिए अब शिकिशिमा और हम दोनों साथ में हैं। उन दोनों को साथ देखकर इरेन दुखी हो जाता है और बाहर आकर चिल्लाने लगता है। एक लड़की उसको चिल्लाने से रोकती है, क्योंकि इंसानों की आवाज टाइटन दूर से ही सुन लेते हैं, लेकिन उसकी आवाज टाइटन सुन चुके थे। टाइटन फिर से अटैक कर देते हैं। तभी कोई चोर एक्सप्लोसिव वाली गाड़ी चुराकर भागने लगता है, लेकिन एक लेडी जिसके बॉयफ्रेंड को टाइटन्स खा गए थे, गुस्से में चोर से वो गाड़ी छीनकर टाइटन्स के बीच ले जाकर ब्लास्ट कर देती है। लेकिन इतने हेवी ब्लास्ट से भी टाइटन्स का कुछ नहीं होता। अब उनका आखिरी एक्सप्लोसिव भी खत्म हो चुका था। कुबाल इन्हें मुसीबत में छोड़कर पहले ही भाग चुका था। बाकी लोग टाइटन्स के बीच में बुरी तरीके से फंस चुके थे। इरेन भी हिम्मत हार चुका था, लेकिन फिर से उसे शिकिशिमा की एडवाइस याद आती है कि टाइटन से लड़ना है तो अपने गुस्से को आजाद छोड़कर टाइटन से मुकाबला करे। इरेन अब टाइटन्स का मुकाबला करते हुए कुछ टाइटन्स को मारने में कामयाब हो जाता है, लेकिन एक टाइटन उसका पैर काट लेता है, जिससे कि इरेन तड़प कर एक बिल्डिंग पर गिर जाता है। और तभी एक टाइटन इरेन के फ्रेंड आर्मीन को पकड़ लेता है, लेकिन जैसे ही वो टाइटन आर्मीन को निगलने वाला होता है, इरेन हिम्मत करके उड़कर अपने फ्रेंड को बचाने उस टाइटन के मुंह में पहुंच जाता है। बिल्कुल ठीक वक्त पर अपने फ्रेंड को टाइटन का खाना बनने से बचा लेता है, लेकिन इरेन अपने को ही नहीं बचा पाता और टाइटन उसे निगल लेता है। उसका एक हाथ भी कटकर बाहर गिर जाता है। इरेन इस खतरनाक टाइटन के पेट में चला जाता है और धीरे धीरे डाइजेस्ट होने लगता है। उसके पेट में और भी लोग डाइजेस्ट हो रहे थे। मिकासा इरेन को मरते हुए देखती है, लेकिन कुछ नहीं कर पाती। लेकिन गुस्से में वो कई और टाइटन्स को मार देती है, लेकिन तभी उसके उड़ने वाले गियर का फ्यूल खत्म हो जाता है और वो क्रैश हो जाती है। अब वो टाइटन जिसने इरेन को खाया था, मिकासा को खाने के लिए आगे बढ़ने लगता है। मिकासा को अपनी मौत अपने सामने नजर आ रही थी, लेकिन अचानक से टाइटन को अपने पेट में कुछ अजीब सा फील होता है और एक काफी बड़ा मॉन्स्टर उस टाइटन के मुंह को चीरता हुआ बाहर निकलता है और बाकी टाइटन्स को मारने लगता है। ये सब लोग देखकर सरप्राइज हो जाते हैं कि ये मॉन्स्टर बाकी टाइटन्स को मार रहा था। ध्यान से देखने पर उन लोगों को पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि ये इरेन ही है। इस जायंट को टाइटन्स को मारता हुआ देख बाकी टाइटन्स भाग जाते हैं। अब ये जायंट मिकासा की तरफ बढ़ता है और उसे हाथ में लेकर चिल्लाने लगता है। मिकासा समझ जाती है कि ये इरेन ही है और वो अभी भी मेरे प्यार में है। तभी ये जायंट अपने आप खत्म होने लगता है। तभी आर्मी ऑफिसर सौदा कहता है कि इसके नेक के पीछे वाला हिस्सा काट दो। उसकी बात किसी को समझ में नहीं आती, लेकिन फिर भी मिकासा ऐसा ही करती है और वहाँ से बेहोशी वाली हालत में इरेन निकलता है। और हैरानी की बात तो ये है कि उसके हाथ और पैर जो कट गए थे अब फिर से
जनरेट हो चुके हैं। ये देखकर सब लोग काफी हैरान हैं और किसी अननोन रीजन की वजह से शिकिशिमा हंसने लगता है, जैसे पहले से ही जानता था कि ऐसे ही होने वाला है। तभी बेहोश इरेन की आंख खुल जाती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये इस मूवी का पहला पार्ट था। अगर आप चाहते हो कि मैं दूसरे पार्ट को भी एक्सप्लेन करूं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको दूसरे पार्ट की भी एक्सप्लेनेशन चाहिए। कम से कम 20 कमेंट इससे रिलेटेड आएंगे, तभी मैं दूसरा पार्ट एक्सप्लेन करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।